दोस्तों, कल मैं किसी कैफ़े में बैठा हुआ था तो मुझे एक भाई मिला जो बोला कि भैया मेरा एग्ज़ाम इस बार भी कुछ नंबर से रह गया हूँ मैं पास होने से। पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ लेकिन हर बार कुछ नंबर से रह जाता हूँ, 2 या 3 नंबर से। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हर इंसान मेरे ऊपर शक करने लगा है। उस भाई की कहानी सुन के मुझे लगा कि हम सबके पास सक्सेस होने के बाद के प्लान हम सबके पास में हैं, सबके पास। अगर पास हो गए तो इस कॉलेज में जाएंगे, पास हो गए तो ये जॉब करेंगे, ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। हम इतना दूर तक का सोच लेते हैं कि पास होने के बाद में हमें कौन सा शहर घूमना है, कौन सी डिग्री हमें करनी है आगे आने वाले समय में। इवन पास होने के बाद में हमें कौन सा स्टेटस लगाना है, हम ये तक सोच लेते हैं। लेकिन एक सवाल जो कभी किसी ने नहीं सिखाया, अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे? अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अगर रिजल्ट को स्क्रीन पर देखते ही सीना भारी हो गया तो, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं आया जिसके लिए हम रातों को जागे थे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आगे क्या? दोस्तों, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि फेल होने के बाद आईने में खुद को कैसे देखा जाता है। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि जब लोग पूछें कि अब आगे क्या करना है तो उस सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है, उस सवाल के साथ कैसे जिया जाता है। हमें बस यही सिखाया गया है कि अगर हम पास हो गए, अगर हम इतने नंबर्स ले आए, इतने मार्क्स ले आए तो फला कॉलेज हमें मिल जाएगा, फला जॉब हमें मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, आगे सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया, किसी कोचिंग क्लास ने, किसी यूट्यूब वीडियो ने हमें कभी ये नहीं बताया कि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो हम खुद को कैसे संभालेंगे। हर साल हमारे जैसे लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कुछ हज़ार ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। बाकी कहाँ जाते हैं? बाकी फेल नहीं होते मेरे भाई, वो अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, वो ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। उस एग्ज़ाम को वो ज़िंदगी बनाकर बैठ जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक झूठ है जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें बताया जाता है। सुनो, अगर फेल होना हमारी पहचान नहीं है तो ये वो एक दिन है, वो रिजल्ट, वो दिन, वो कुछ नंबर्स, वो PDF में आया नाम, किसी स्क्रीन पर आए मार्क्स, तो चले गए। लेकिन हम वो इंसान हैं जो उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, जो डर के बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं, जो हार से पहले तक लड़ रहे थे, जो थके नहीं थे। दोस्तों, जो टूटन आज हम हमारे अंदर महसूस कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई सपना देखा था, वो इसलिए नहीं है कि हमने कोई सपने संजो रखे थे। जो दर्द, जो कमजोरी आज हम महसूस कर रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि हम जिंदा हैं। हमें फ़र्क पड़ता है हमारी तैयारी से, हमारे द्वारा की गई मेहनत से, उन रातों से जिनमें हम जागे थे, हमें फ़र्क पड़ता है। फेल होने के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम खुद से कहते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं ही कमज़ोर था, शायद मैं ही इस लायक नहीं था। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा सोचना हमको हमारे अंदर से ही कमज़ोर करता है। तो सवाल को बदलें दोस्तों, खुद से पूछें कि हमें किस तरह का इंसान बनना है, किस तरह का इंसान बन के जीवन में कामयाबी को हासिल करना है, किस कीमत पर हमें कामयाबी को हासिल करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कमज़ोर ना पड़े, लड़ते रहें। क्योंकि सच ये है कि फेल होना ही ज़िंदगी का सबसे ईमानदार मोड़ है, जो अक्सर फेल होने के बाद में आता है। क्योंकि उसी समय पहली बार दूसरों से हमारी उम्मीदें छूट जाती है, पहली बार हमें खुद की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है, पहली बार हम खुद को पहचान पाते हैं। और अगर कोई आज तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या करना है तो डरे नहीं, बहादुरी के साथ कहना है कि मुझे आगे और कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि सब अच्छा हो, मैं कोशिश करूँगा जो सपने मैंने देखे हैं उनको मैं पूरा करूँ भाई। क्योंकि जो कोशिश कर रहा होता है वो कभी हारा हुआ नहीं होता है। हारा हुआ वो होता है जो कभी लड़ाई नहीं, जो डर के मारे कोशिश करना छोड़ दे और किसी और की ज़िंदगी जीने लग जाए। तो डरे नहीं दोस्तों, लड़ें। हम सिर्फ फेल हुए हैं, हम टूटे नहीं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, हमारे जीवन का अंत नहीं। और हमारी असली कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों।